तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी ने हुकूमत से अपील की कि कोरोना की वजह से तवील अरसे से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मिड डे मील का इंतजाम फिर से शुरू किया जाए ताकि बच्चों को गर्म ग़िज़ाइयत से पुर पका हुआ खाना मिल सके। सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि वबा शुरू होने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। स्कूल सबसे पहले बंद हुए और सबसे आखिर में खुले। इस दौरान मिड डे मील बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि सूखा राशन बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से पुर खाने का कोई मुतबादिल नहीं है। इन बच्चों के खानदानों को रोजी रोटी का सामना करना पड़ा है और अब बच्चों का स्कूलों में जाना शुरू हो गया है तो उन्हें मजीद बेहतर ग़िज़ा की जरूरत है। सोनिया गांधी ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि बच्चों को स्कूल में गर्म और पका हुआ खाना दस्तयाब कराना शुरू किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना जैसा बुहरान गुज़िश्ता कई वर्षों में पहले कभी नहीं आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत लोगों को राशन दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए पके हुए खाने का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे स्कूल में वापस आ रहे हैं उन्हें मजीद बेहतर ग़िज़ा की जरूरत है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात को मुलतवी करना शहीदों की तौहीन है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी का दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी करना उन शहीदों की तौहीन है जिन्होंने अंग्रेजों को मुल्क से भगाकर मुल्क में जमहूरियत कायम करने के लिए कुर्बानियां दी। आज वो शिकस्त के खौफ से दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं। कल वो रियासतों और मुल्क के इंतखाबात को मुलतवी कर देंगे। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी घबराहट में छोटी आम आदमी पार्टी से घबरा कर भाग गई। अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात वक्त पर करवा कर दिखाएं। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात को मुलतवी कर रही है कि दिल्ली के तीनों कॉर्पोरेशन एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? कल वो गुजरात से हार जाएंगे तो क्या वो ये कहने से बच सकते हैं कि वो गुजरात और महाराष्ट्र को मुत्तहिद कर रहे हैं? क्या इस तरह का बहाना बनाकर लोकसभा इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी और समाजवादी रहनुमा राम मनोहर लोहिया को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत से तारीखी वाक़यात और मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में कायदाना किरदार अदा किया। इस मौके पर उन्होंने तारीख के सफ़ात से लॉर्ड लिनलिथिगो और लोहिया जी के वालिद के दरमियान होने वाले ख़त्तो किताबत के कुछ दिलचस्प इख्तसाबात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, वो बहुत से तारीखी वाक़यात और मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में सबसे आगे थे। वो अपनी उसूली सियासत और फ़िक्री काबिलियत के लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। राम मनोहर लोहिया ने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और वो एक सोशलिस्ट रहनुमा थे। श्रीनगर में शोराफाग झील डल के किनारों पर वाक़ एशिया के सबसे बड़े बाग गुले लाला को रोज चारशंबे के रोज खुशगवार मौसम के बीच सैलानियों और मुकामी लोगों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता ने मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। चीफ सेक्रेटरी ने बाग के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में सयाहों की आमद की तादाद में मजीद इजाफा दर्ज होने की तवक्को है। दुनिया भर में हिलाकत खैज कोरोना पाबंदियां खत्म या फिर कम की जा रही हैं और इसी तनाजुर में अब 2 साल के अरसे के बाद ममलकत सऊदी अरब ने खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ करने की इजाजत देती है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजानुल मुबारक के लिए सऊदी अरब में मुकद्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। उनके तहत माह मुकद्दस में उमरा और इबादत की बगैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाजत दे दी गई है और तमाम कोरोना सफरी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। इससे कबल सऊदी हुकूमत ने मुकद्दस मसाजिद में समाजी फासले समेत तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म करके खाना काबा और मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी। ख्याल रहे 2 साल से फर्जंदान तौहीद बैत हरम मक्की और मदनी में एतकाफ पर बैठने के लिए बेचैन थे। ताहम अब ये इंतजार खत्म हुआ और ममलकत सऊदी अरब ने इस साल एतकाफ की इजाजत देने का फैसला किया है। जंगज़दा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाकों के बाद अफरा तफरी फैल गई और कई इमारतों के शीशे टूट गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज दूर दराज इलाकों में भी सुनी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मारियोपोल में 2 लाख से ज्यादा अफराद अभी तक फंसे हैं। दूसरी जानिब रूस ने कहा कि उसके वजूद को खतरा लाक हुआ तो इसी सूरत जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। मुल्क की सलामती से मुताल्लिक उसूल मुतय्यन और सबके सामने हैं। यूक्रेन रूस की जंग के हवाले से तर्जमान पेंटागन ने कहा कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के चीफ तर्जुमान डेमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के खिलाफ जौहरी हथियार के इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। CNN के साथ एक इंटरव्यू में पेस्कोव ने बार बार जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तरदीद की। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे मुल्क के लिए एक वजूदी खतरा बनकर उभरता है तो ऐसा हो सकता है। फरवरी में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई हमारे रास्ते में खड़ा होता है या हमारे शहरियों को धमकियां देने की कोशिश करता है तो वो जान लेके रूस फौरन जवाब देगा और उसके नतायज कुछ यूं होंगे जैसा कि आपने पूरी तारीख में कभी नहीं देखा होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन के बारे में पुतिन की सोच अब हासिल हो गई है, पेस्कोव ने कहा कि नहीं, ये अभी तक हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी है और हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुतिन के मुतालबात को दोहराया कि हमारी मुहिम का मकसद सिर्फ यूक्रेन की फौजी सलाहियत से छुटकारा हासिल करना है। ये एक हिस्सा था और साथ में लुहानस्क और डोनेट्स्क भी अलग अलग मुल्क बन चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि रूस ने सिर्फ फौजी अहदाफ पर हमला किया, शहरियों पर नहीं। अमेरिका और बरतानवी हुकूमत के दरमियान बरतानिया में चीनी मिल्कियती कारोबारी इदारों के हवाले से खुसूसी शेख समेत अमेरिका में दाखिल होने वाली बरतानवी स्टील और एल्यूमिनियम से तैयार करदा मसनूआत पर सेक्शन 232 के तहत आए टैरिफ को हटाने का मुआहदा किया गया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में इतला दी। उसने कहा कि आज अमेरिकी वजीर तिजारत जीना रेमेंडो और तिजारती नुमाइंदा कैथरीन सी टाई ने बरतानिया के साथ एक नए 232 टैरिफ माहदे का ऐलान किया, जिसका मकसद बरतानिया में बनाए गए एल्यूमिनियम और स्टील की इंतहाई पायदार तामीर है। को मसनूआत को सेक्शन 232 के इतलाक के बगैर अमेरिकी मार्केट में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। बयान में कहा गया कि मुआहदे के तहत बरतानिया में तमाम चीनी मिल्कियत वाली स्टील कंपनियों को चीनी हुकूमत के असर रसूख की सतह का तयन करने और नतायज को अमेरिका के साथ शेयर करने के लिए मालियाती ऑडिट से गुजरना होगा। इसराइल में चाकू से हमले और गाड़ी चलाने के वाकयात में 4 अफराद हलाक हो गए। मुसल्लह इसराइली आबादकारों ने हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी इसराइल के इलाके में एक चाकू बरदार शख्स ने पेट्रोल पंप के करीब खातून को निशाना बनाया, फिर चोरी शुदा गाड़ी में मुतादिद अफराद को टक्कर मारकर जख्मी किया। आखिर में हमलावर ने एक शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद अफराद पर चाकू से वार किए, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर साबिक स्कूल टीचर था। ताहम इसराइली पुलिस ने हमलावर की बाकायदा शनाख्त जाहिर नहीं की है। पुलिस इस वाक़े में शामिल दूसरे अफराद के बारे में छानबीन कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिकंदराबाद में स्क्रैप गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, बिहार के 11 मजदूर जिंदा झुलस कर हलाक। गुजरा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का दौरा। लोकसभा में कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबे के तहत टीआरएस अरकान की हंगामा राई। मरकजी वजीर से तेलंगाना के कबायलियों और अवाम से मुआफ़ी मांगने का किया मुतालबा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल से टीआरएस अरकान पार्लियामान ने की मुलाकात। अनाज की खरीदारी के मसले पर किया तबादला ख्याल। वज़रा को भी वक्त देने का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 10 नए जजेस का एलामिया किया जारी। 5 वुकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को बनाया गया जजेस। सिकंदराबाद आतिशज़दगी वाक़े पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलब किया सतह इजलास। मुस्तक़बिल क़रीब में इस तरह के वाक़यात को रोकने की हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला केसीआर ने महलूकीन के बुरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। तेलंगाना की तरक्की में एनआरआईज़ ताउन करें। अमेरिका में मुनक्किदा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। और 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ की इजाजत। दुनिया भर में हलाकत कैद कोरोना पाबंदियां खत्म होने पर ममलकत सऊदी अरब का इक़दाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।